लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के बाद जिस तरीके से ब्रिटिश माहौल था, वो कोई न कोई वजह जरूर होगी जो हमारे देश या हमें स्वतंत्रता के आंदोलन से भटकाने का कोशिश करेगा, हमें फांसी पर लटकाने की वजह तो होंगी। पर कहा जाता है कि शहादत की शाम भी आज भी याद आती है जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानी देश की आजादी कराती। फांसी के फंदों पर जिन्होंने मुस्कुरा कर चूमा, वो वीरों का जज्बा हर दिल में आज भी झूमा, जैसा आप हम सब उनके शहादत दिवस को मना रहे हैं। इनकलाब की गूंज आज भी हवाओं में है, उन शहीदों की याद आज भी हमारे दिल में हर जुबा पे है। ये उनकी समर्पण, ये उनकी त्याग थी। वतन के लिए जो हंसते हंसते जान दे गए, वो अमर शहीद आज भी हमारे दिल में है। ये उनका कर्म था, ये उनके व्यक्तित्व थे, ये उन्होंने इस 23 वर्ष की अवस्था में छोड़ी। 23 मार्च का दिन हमें यह सिखाता है कि देश के लिए जीना ही सच्चा कहलाता है। शहीद होना एक देश के लिए गर्व की बात है, परंतु समझौता कर कर जिंदगी को एक लोगों के सामने झुककर गुलामी और विवशता में गुजारना उससे एक बड़ा स्वाभिमान। जब उनकी सजा सुनाई जा रही थी, फांसी की सजा, तब उन्होंने उन जेलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। उस समय बहुत से लोगों ने उनसे चर्चा किया उस किताब के दरमियान में कि भगत सिंह बहुत अहंकारी है, बहुत जिद्दी टाइप का है, घमंडी टाइप का है, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, किसी की बातों को चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा मनमानी कर रहे हैं। और लोगों की उम्मीद होती है कि अब अंतिम समय में है, ईश्वर की कल्पना को, ईश्वर की उस आस्था को स्वीकार कर उनको वो समझे कि हाँ, देश में अब जाने के बाद एक अच्छी क्रांति हो, ऐसा विश्वास के साथ ईश्वर के साथ कामना करे, ईश्वर के साथ इच्छा रखे। भगत सिंह पूरे उस किताब को पढ़ना चाहिए, मैं नास्तिक क्यों हूं, बहुत अच्छा मैसेज दिया। उनकी फांसी की सजा के एक सप्ताह पहले वो किताब लिखकर तैयार करते हैं जेल में ही। और चूंकि ये इसलिए भी लिखते हैं कि जेलर उनसे इतना प्रभावित थे भगत सिंह से कि उनको जो जेल की लाइब्रेरी था लाहौर से, उनसे वो किताबें निकालकर खुद भगत सिंह को देते थे। देश के बारे में अध्ययन करना, देश के बारे में जानना, ये उनकी साथ थी। और वो कहते हैं कि मैं आस्तिक ना होकर नास्तिक इसलिए हूं कि अगर ईश्वर है तो उन गरीबों की पीड़ा क्यों नहीं सुनता, उन बेसहारों की पीड़ा क्यों नहीं सुनता, उनका कष्ट का निवारण क्यों नहीं करता। जब भी उनके साथ कुछ होता है तो उनके भाग्य है उनके साथ खड़ा होता है और उन्हीं को उनको कोसना पड़ता है। तो जब उनके साथ कोई भी गलत काम होता है, कोई भी उनके साथ कुकर्म होता है, कोई भी उनको पीड़ित किया जाता है, तो उस समय ईश्वर का आशीर्वाद मिलना चाहिए था, ईश्वर का जो प्रभाव होना चाहिए था, वो उनको नहीं मिलता। तो मैं किस ईश्वर की आस्था में विश्वास करूं। और अगर अंत समय में, मैं फांसी के समय में भी उस ईश्वर की आस्था को स्वीकार करता हूं, तो लोग मुझ पर यही कहेंगे कि भगत सिंह को अब जब फांसी मिल रहा है तो उसे ईश्वर की अब शरण में गया, अंतिम समय में वो जागृत किया, तो अब तो मैं और भी उस आस्था को नहीं स्वीकार कर सकता। हालांकि इसमें बहुत डिबेट अच्छा है, पढ़ना चाहिए कि मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह की उस किताब को। तो इसीलिए अब सवाल उठता है कि कोई भी संस्था, कोई भी देश, कोई भी राज्य हमेशा व्यक्ति से ऊपर होता है, ये भगत सिंह ने सिखाया। जरूरत पड़ने पर अगर उस देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को, देश की शोषण की दास्ता से मुक्त करना हो, तो हमें अपने जीवन की समर्पण करने के पीछे हटना नहीं चाहिए। ये त्याग की अंतिम कड़ी होती है। बाकी तो उस कड़ी के नीचे तो बहुत से छोटा है कि कोई पद छोड़ता है, कोई रिजाइन करता है, कोई त्याग करता है, लेकिन संस्था और देश हमेशा ऊपर होना चाहिए। यही भगत सिंह ने उस 23 वर्ष की अवस्था में लोगों को शिक्षा दी, लोगों की जागृति लाई। भगत सिंह एक व्यक्ति ही नहीं, एक विचार बनकर उभरे। और इसलिए वो कहते थे कि मुझे मरने के बाद भी
अगर कोई चीज जीवित रहेगा तो मेरे शरीर से जीवित रहकर वो सफलता नहीं मिलेगी, अगर मेरे विचार मुझे जीवित रहेगा। उनसे पूछा गया था कि भगत सिंह, जब आपको फांसी दिया जाएगा तो आप अपील या आपको कैसा महसूस करें? तो भगत सिंह ने कहा था कि इनकलाबियों के लिए हमेशा फांसी एक सौगात होती है और मैं इस सौगात को स्वीकार करता हूं। उन्होंने अपनी मां को कहा था कि मां, तुम मत दुखी होना, तुम्हारी एक बेटा जा रहा है, अभी तो सैकड़ों बेटा तुम्हारे उस देश में है। तुम्हारा वो बेटा, हर व्यक्ति में, हर पुरुष में तुम अपनी बेटा देखना तो तुमको मैं दिखूंगा। ये उनकी आस्था थी, क्योंकि मां भारती की संतान हूं, आप एक भारत माता की लाल हो, तो मुझे जीवन में इन चीजों से देखना नहीं था। बहुत सी लंबी उनकी संघर्ष की दास्तान है, जिसको मैं बहुत दोहराना नहीं चाहता, पर इतना तो जरूर चाहता हूं कि वहां पुरुष विचार मंच अगर भगत सिंह को याद करता है, ये हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों को याद करना चाहिए। ये कोई एक जाति, पंथ, एक धर्म की बात नहीं होती, क्योंकि महापुरुष होते हैं। अब महापुरुष के द्वारा किया गया, उनका दिया गया योगदान, उनके समर्पित, उनके कृतित्व सभी समाज के कल्याण के लिए होता है, भलाई के लिए होता है, वो आगे बढ़ने के लिए होता है। उन्होंने जो अपने फांसी चुना, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं था, वो परिवार के लिए नहीं था। एक युवा का परिवार में क्या महत्व होता है, वो हर कोई जानता है कि जिसका जवान बेटा खोता है तो लगता है कि घर विनाश हो गया, और वो जवान बेटा खुद फांसी की सजा पर चढ़े इस देश की कल्पना कर करके हमारा देश एक दिन ऐसा होगा, खुशहाल होगा, हर व्यक्ति का एक अपना सम्मान होगा, स्वाभिमान होगा, उनकी अपनी एक पहचान होगी। उस देश में गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म, संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ है, जो मतभेद है, जो भेदभाव है, वो सब दूर होगी और एक दिन अपना एक अमन कायम होगा। इसलिए वो फांसी पे लटकते हुए एक ही नारा देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद सिर्फ ब्रिटिश शासन की व्यवस्था नहीं थी, वो ब्रिटिश शासन की जो गुलामी की दास्तान थी, जो समाज क्यों जकड़े हुए थी, जो समाज को तोड़ कर रखा हुआ था, जो समाज को मनुष्य में एक पीड़ित बनाने की जो एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हालांकि जाति व्यवस्था तो बहुत पहले से थी, उन सब के खिलाफ वो आंदोलन थी, उन सब के खिलाफ वो लड़ाई थी। अफसोस है कि बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने भी, जो वकील थे, नेहरू से लेके बड़े लोग, बहुत से लोग थे, लेकिन भगत सिंह के केस को सीरियसली वे में नहीं। हालांकि भगत सिंह खुद फांसी पे लटकना चाहते थे, इसलिए नहीं कि उनको अपनी मौत से बहुत प्यार नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि देश में एक दिन गंभीर उत्पन्न होगा। और इसी वजह को देखते हुए वो 24 मार्च 1931 की जो फांसी को जो जजमेंट था, उससे 10 घंटा पहले, वही 23 मार्च को शाम 7 बजे लाहौर के जेल में बड़ा गोपनीय तरीके से उसको फांसी पे लटकाया जाता है। उसके 1 घंटा पहले जेलर घोषणा करते हैं कि सभी लोग अपने जेल में चले जाएं, क्योंकि भगत सिंह अब फांसी पे लटकाए जाएंगे, लेकिन लोगों को भय होता है और पूरा जेल रात भर गुंजायमान रहता है, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के साथ। और बहुत आनंद फानन में उनको फांसी पर, जब पहले तीनों में से जब फैसला होता है, तो जो राजगुरु है वो फांसी पर लटकते हैं, सुखदेव, भगत सिंह, तीनों को जब लटकाया जाता है, तो उनकी जब मृत्यु होती है, तो जेलर से पूछा जाता है कि तीनों में से जो मृत्यु है वो कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, उनको चिन्हित करके एक प्रोफाइल बनाए। तो जेलर कहते हैं कि मैं इन तीनों को पहचानने में असमर्थ हूं। और ब्रिटिश सरकार ने उस जेलर को भी, मतलब एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी वो भयावह वो इमोशन पैदा था उस सरकार में, कि उसको न पहचानने के कारण उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और उनके डिप्टी जेलर सुपरिटेंडेंट को खड़ा किया जाता है, और उसके बाद उसको बिल्कुल ही बुरी तरीके से ले जाकर, हालांकि रावी नदी पर उसको संस्कार करना था, ये कहा गया था डीएम की तरफ से कि हिंदू और सिख रीति रिवाजों के साथ उसकी फांसी का जो सजा है जो दिया गया, उसकी संस्कार होगी। लेकिन इन लोगों ने जाकर रावी नदी में पानी कम होने के कारण सतलज नदी के किनारे इनको जलाने का प्रबंध रात 10 बजे करता है। जैसे ही वहां की जनता को पता चलता है,
वो पूरे भीड़ घेर लेता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से जितने भी है भाग जाते हैं। अधजले शरीर को लेकर उनकी मां के साथ वो चलती है। तब तक अगले दिन डीएम जब घोषणा करते हैं कि इन लोगों को संस्कार बुल के धार्मिक तरीके से हुए, तो उसके बाद जो लाहौर में जनसैलाब गुजरता है, वो एक वाकई में देखने वाला कि देशभक्ति कितनी बड़ी चीज होती है। और देखते ही देखते पूरा विस्फोटक स्थिति हो जाता है और अंत में पूरे रस्मों रिवाज और संस्कारों के साथ उसके अध जले शरीर की भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को 24 मार्च 1931 को सतलज नदी के तट पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए अब पूरी दुनिया के सामने उनको संस्कार के साथ उनको अंत्येष्टि किया जाता है। सवाल उठता है कि हम कितने उनसे सीखे, हमारा स्वाभिमान कितना हुआ। हम उनके वंशज हैं, हम उनके उत्तरामानस पुत्र के रूप में भी हैं, मानस अधिकार के रूप में है, मानस जो भी कहें, उनकी विजन को हम लेकर कितना चल रहे हैं, ये सवाल अपने आप में है, आपके हृदय में है, आपके मन में है। इसलिए कहा जाता है कि शहीदों के चिताओं पर हर वर्ष चलेंगे, हर वर्ष जलेंगे, तो इसीलिए